हेलो फ्रेंड, मैं मिथिलेश कुमार। अभी हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टाइम एंड टेंस। देखते हैं यहाँ पे टाइम और टेंस। टाइम मीन्स होता है समय और टेंस मीन्स होता है काल। देखते हैं ये दोनों में क्या अंतर होता है। ये दोनों तो देखने में ये दोनों का संबंध साथ साथ होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है आइए देखते हैं इसमें क्या अंतर होता है। फ्रेंड, इसका फर्स्ट जो डिफरेंट है वो है टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। टाइम का हम लोग ग्रामेटिकल नहीं बना सकते हैं, लेकिन टेंस आप बिना ग्रामेटिकल नहीं बना सकते हैं। इसलिए टेंस क्या है, ग्रामेटिकल टर्म है और टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं है। यदि आपके पास कॉपी और पेन होगा तो साथ में नोट करते चले जाइएगा, बहुत ही आनंद आएगा। देखते हैं सेकेंड पॉइंट पे है टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट में होता है सार्वभौमिक सत्य। मतलब यह जैसे कह रहा है अभी 2 बज रहा है, इट इज 2 o'clock, तो बज रहा है, सार्वभौमिक सत्य है। कितना मतलब प्राकृतिक नेचुरली सत्य है। लेकिन टेंस में कह दिया जाए कि राम किताब पढ़ता है तो कोई डेफिनेटली नहीं है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इसका सही नहीं है कि पढ़ता ही होगा, हो सकता है घूमता होगा वो। तो ये क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है और यह यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं अब इसके तीसरे पॉइंट पे। यह भाषा से स्वतंत्र है। टाइम आपका भाषा से स्वतंत्र है। आप इसको जिस लैंग्वेज में चाहे या जैसे कहें उसको हम लोग यूज अपने लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन टेंस को भाषा में बांध दिया गया है। उसको उसके पहचान के अकॉर्डिंग बांध दिया गया है। जैसे मैं खा रहा हूं तो प्रेजेंट टेंस में हो गया, वह खाता था या खा रहा था पास्ट टेंस में हो गया। तो क्या इसका भाषा से स्वतंत्र नहीं है। अब देखते हैं इसके जो फोर्थ पॉइंट है, टाइम से दिनों, महीनों, वर्षों का बोध होता है। टाइम से आपका दिन का बोध हो सकता है, महीनों का हो सकता है, वर्षों का बोध होगा। लेकिन टेंस जो हमारा होता है ना तो दिनों का बोध कराता है, ना आपका महीनों को, और ना ही वर्षों का बोध कराता है। यही इसका डिफरेंट है। अब देखते हैं इसका जो 5 नंबर है, कह रहा है टाइम का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है। टाइम का यूज हम लोग सामान्य अर्थ में करते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन टेंस का प्रयोग विशेष अर्थ में होता है, वो भी वर्ब के फॉर्म को निरूपण करता है। टेंस जो हमारा है वर्ब के फॉर्म को निरूपण करता है। आपको पता होना चाहिए वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे दिखाते हैं एक उदाहरण के थ्रू। यहां पर रहेगा रीड, तो रीड मीन्स पढ़ना, V1 हो गया। इसका रीड भी होता है V2, सब इसका रीड होता है, V1, V2, V3 तक रीड होता है, ठीक है। लेकिन V4 में रीडिंग और V5 में रीड्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक और नमूना दिखाते हैं, जैसे गो मीन्स होता है जाना, और इसका V2 हो जाएगा वेंट, V3 हो जाएगा गॉन, V4 होगा गोइंग और V5 हो जाएगा गोज। ये थे वर्ब के फॉर्म। यही इंडिकेट कराता है यदि हमारा V1 है या V5 है तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब यदि V2 हो गया तो हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, और यदि हमारा V3 हो गया तो ये परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है। अब हमारा V4 हो गया तो ये कंटिन्यूअस का बोध कराता है। कंटिन्यूअस हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बोध कराता है। आइए देखते हैं हम लोग टेंस क्या है, टेंस किसे कहते हैं और इसके कितने पार्ट होते हैं। देखा जाए टेंस किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे हम लोग टेंस कहते हैं। आपने सही सुना, क्रिया को करने में जो समय लगता है उससे हम लोग टेंस कहते हैं।
जैसे आई रीड ए बुक, यू टीच इंग्लिश, यू टीच एन इंग्लिश। आगे देखते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार का होता है। स्ट्रक्चर के थ्रू देख सकते हैं टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब हम लोग एक एक करके परिभाषा देखेंगे कि इसकी क्या डिफिनेशन होती है, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का वर्तमान में करना या होना समझा जाए उससे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का वर्तमान में करना या होना समझा जाए उससे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सेम डिफिनेशन इसमें आएगा, थोड़ा सा अंतर होगा। जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए टाइम में करने या होने का बोध हो उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे तुम पढ़े या वह किताब पढ़ा या पढ़ रहा था, पास्ट का बोध करा रहा है। फ्यूचर जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भविष्य में आने वाले टाइम में करने या होने का बोध हो उससे हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे तुम पढ़ोगे, वह पटना जाएगा, ऐसे कह सकते हैं आप। डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अब इसकी पहचान क्या होती है। देखिए मेन होती है पहचान। जब तक से आप अपने पड़ोसी हो या रिलेटिव हो उसको पहचानिएगा नहीं तब तक से कैसे उससे इंट्रोड्यूस कीजिएगा, उससे बातें कीजिएगा। तो पहचानना बहुत जरूरी है। आइए एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं जो आपको पहचान कराने का बोध कराएगा। देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में जब भी सेंटेंस आपका दिया रहेगा तो उसमें दिया रहेगा क्या, जो लास्ट में है, लास्ट जो वाला वर्ड हो गया वो रहेगा है। क्या रहेगा? है हो या हो, ठीक है, इत्यादि लगा रहेगा। जैसे तुम पढ़ते हो, वह खेलता है, मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो एक केस का बोध करा रहा है, प्रेजेंट टेंस का बोध करा रहा है कि प्रेजेंट में है, ठीक है। अब देखते हैं पास्ट में। पास्ट में होता है कि था थे थी रहेगा या आ ए ई इत्यादि लगा रहेगा। हाँ बोध करा है किसका, वो पास्ट टेंस में है। जैसे वह पढ़ा, मैं दौड़ा, हम लोग दौड़ रहे थे, ये बोध करा रहा है हमारा पास्ट टेंस का। अब देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर का एकदम सिंपल है, गागे गी लगा हो, गागे गी बताता है हमारा किस टेंस है, फ्यूचर टेंस में है। अब देखते हैं फ्रेंड इसमें इसको कैसे बनाते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे प्रेजेंट टेंस को लेकर के, तब उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाएगा। तो देखते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं और इसको कैसे बनाया जाएगा। फ्रेंड प्रेजेंट टेंस के टोटल 4 पार्ट होते हैं। 4 जो उसके भाग होते हैं उसमें हम लोग बनाएंगे। तो आते हैं इसके पहले पार्ट में। पहले पार्ट का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं इसकी पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका पहचान नोट कर लीजिए कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा हो उससे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझते हैं। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे। जैसे के लिए मैं पढ़ता हूं, मैं
पढ़ता हूं। तो अंतिम में क्या आ गया, ता है, ती है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड आपका स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज जानना बहुत जरूरी है, कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं, कहां पे हम लोगों को V1 यूज करना है और कहां पे V5, ये देखना बहुत जरूरी है। देखते हैं V1 का यूज कहां होता है। यदि आपका I V U दे तथा बहुवचन नेम रहेगा, बहुवचन नेम, तो इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं V1। जब रहेगा हमारा फर्स्ट स्टेज में I V U दे तथा बहुवचन नेम, जैसे राम और सीता एक साथ जब सेंटेंस में रहेगा तो हम लोग उसके पहले उसमें V1 का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब यही पर रहेगा ही, सी, इट तथा एक वचन नाम, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, मोहन हो गया, ऐसे रहेगा, तो उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं V5 का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं अब इसको कुछ उदाहरण के थ्रू बनाया जाए। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो मैं का हो गया आई, और पढ़ना का होता है रीड। अब यहाँ पे देखा जाए V1 लगेगा, V5, तो देखा जाए यहाँ पे दोस्त, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी इसमें आ रहा है आई वी यू दे बहुवचन नेम, तो इसमें हम लोग V1 का यूज करेंगे। यानी V5 का मतलब क्या होता है, V5 का मतलब होता है वर्ब प्लस यस या ईएस ऐड कर देना, इससे हमारा बनता है V5। ठीक है, तो इसमें हम लोग यस या ईएस को ऐड नहीं करेंगे, V1 ही रहने देंगे। अब देखते हैं, जैसे वह खेलती है, वह खेलती है, तो सी प्ले मीन्स हो गया खेलना, लेकिन इसको देखेंगे किस में आ रहा है, तो ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया, इसमें आ रहा है। ठीक है, ही, सी, इट आ रहा है, तो इसके साथ कह रहे हैं हम V5 का यूज होगा। तो V5 यानी क्या होता है, यस या ईएस ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर यस ऐड होगा, ईएस ऐड नहीं होगा, क्योंकि ईएस वहां पे ऐड होगा जहां पे, यानी वर्ब के लास्ट में यदि हमारा वॉवेल रहेगा, यानी 5 वॉवेल जो होते हैं A-E-I-O-U, उसमें से जो कोई रहेगा तो हम लोग उसके लास्ट में ईएस का यूज करते हैं। जैसे देखो गो है, गो में हम जब गो में यस इसका V5 करेंगे तो ईएस जोड़ेंगे, जैसे हो जाएगा गोज। अभी देखते हैं, वह जाती है, वह पटना जाती है, वह पटना जाती है, तो हो जाएगा सी गोज टू पटना। ठीक है, यहाँ पे टू आपका प्रीपोजिशन है, गो के साथ और प्ले के साथ टू प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। सो फ्रेंड, अभी के लिए इतना ही, और आगे मिलते हैं। सो थैंक यू।